नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो ये कह रहा है कि एड्रिनल हार्मोन वर्क्स ऑन। तो एड्रिनल हार्मोन किस पे काम करता है? तो मैं आपको इसका ऑप्शन बता दे रही हूँ बेटा, वो हार्ट पे काम करता है। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन हार्ट पे काम करता है। वो क्या करता है, नॉर एड्रेलिन और एड्रेलिन दो हार्मोन, क्या बोलते हैं, नॉर एप्नेफ्रिन और एप्नेफ्रिन दो हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को कम करने में और ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही करने में होते हैं मोस्टली, ज़्यादा करने में हेल्प करते हैं वो। ठीक है, तो एड्रिनल हार्मोन किस पे काम करता है, हार्ट पे काम करता है। ओके, फिर हमारा 45 क्वेश्चन नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ ड्यू टू, मतलब डायबिटीज़ मेलाइटस किसकी वजह से होता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटस हमारा होता है इंसुलिन की वजह से। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और अगर इसकी कमी हो जाती है पेनक्रियाज में इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस या फिर डायबिटीज़ हमें हो जाती है। ठीक है, तो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आयोडीन की कमी से क्या होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो मैं आपको सीधा ऑप्शन बता दे रही हूँ कि आयोडीन की कमी से हमें क्या होता है, गोइटर। ठीक है, जिस किसी ने भी गोइटर पे लगाया होगा आंसर अपना, तो इसका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। 47 क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि क्लोन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लोन्स क्या होते हैं, तो क्लोन्स हमारा क्या, फर्स्ट क्लोन क्या था, तो फर्स्ट क्लोन हमारा सीप था। ठीक है, सीप हमारी फर्स्ट क्लोन थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि जो ओजोन लेयर से कुछ एक वो था क्वेश्चन कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन लेयर हमारी कहाँ पाई जाती है, मैं बताती हूँ आपको। ओजोन लेयर पाई जाती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर, ये रीजन होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के, पहले ट्रोपोस्फेयर होता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है जो होल करने से हमें बचाती है। ठीक है, होल मतलब होल ना हो उनमें, मैं कह रही हूँ होल ना हो, सॉरी, मतलब ये क्या है, यूवी रेज को आने से रोकती है हमारे अर्थ पे। ठीक है, तो इसमें क्या अभी होल हो चुका है और अटलांटिका में इसका होल हुआ है, तो इसलिए यही पूछा था कि होल कहाँ पे हुआ है उन्होंने, कि जो ओजोन लेयर का होल है वो कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, वो कहाँ होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में होल हो गया, मतलब होल नहीं कह सकते, वो लेयर वहाँ पे पतली हो गई है ओजोन लेयर की। ठीक है, ओजोन की। तो ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है, तो हमारे ओजोन लेयर यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और यूवी बी रेज से, यूवी बी रेज से सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रेज होती हैं हमारे लिए। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर होती है वो हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। फिर 50 क्वेश्चन आ गया हमारा। 50वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है 50 में मेलानिन प्रोटेक्ट्स हमें, मेलानिन किससे प्रोटेक्ट करता है हमें। ठीक है, तो मेलानिन हमें किससे प्रोटेक्ट करता है, मेलानिन हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, ये भी। ठीक है, जिस किसी ने भी यूवी रेज लगाया होगा उसका ये सही होगा। ठीक है, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हम थे 51 क्वेश्चन नंबर पे कि ऐसा एनिमल जो उड़ सकता है, ऐसा मैमल जो उड़ सकता है, तो ऐसा मैमल जो उड़ सकता है वो कौन सा है, बैट होता है। ठीक है, बैट, ये उड़ सकता है और ये एक मैमल है। ठीक है, तो बैट जिसने भी ऑप्शन लगाया होगा उसका ऑप्शन सही होगा। फिर 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारा, हाइब्रिडेशन होता है हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ये अगर आपने लगाया होगा तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 53 क्वेश्चन नंबर है हमारा। तो वो कह रहा है सेम स्पीसीज, सेम, एक क्वेश्चन था उन्होंने इकोसिस्टम से पूछा था कि सेम स्पीसीज क्या होता है, कहाँ रहती है, डिफरेंट हैबिटेट में या सेम हैबिटेट में, कहाँ रह सकती है वो। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन होगा डिफरेंट हैबिटेट, डिफरेंट हैबिटेट। ठीक है,
ठीक है, सेम स्पीसीज़ डिफरेंट हैबिटेट में रह सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी क्या हम सेम स्पीसीज़ ही तो है, ह्यूमन स्पीसीज़ सेम स्पीसीज़ है, तो हम अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं आराम से, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन होना चाहिए। अब देखो आंसर शीट क्या कहती है, आंसर शीट अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आंसर शीट में फिर है हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग मेटल कौन सा होता है। तो ब्लीचिंग मेटल मैं आपको बता दे रही हूँ, ब्लीचिंग मेटल हमारा होता है क्लोरीन। जिस किसी ने भी Cl लगाया होगा उसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको बता दे रही हूँ पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 है यहाँ पे, ठीक है, 4। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टेंडोन होता है, टेंडोन और लिगामेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। टेंडोन और लिगामेंट दोनों ही पूछे उन्होंने। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 56 है, हाँ 56 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि टेंडोन और लिगामेंट आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू। जिस किसी ने भी ये कनेक्टिव टिश्यू लगाया होगा तो उसका ऑप्शन ये सही है, ठीक है। मैच कर लेना आप लोग, जो भी है ऑप्शन आपने मैच तो कर लेना ही है, मतलब आप मैच कर लेना अच्छे से क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन नंबर हमारा लिगामेंट अगर लिगामेंट में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए हमें। तो मैं आपको बता दे रही हूँ लिगामेंट क्या है। एक होता है टेंडोन और एक होता है लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट होता है बॉन टू बॉन कनेक्शन, ठीक है। और टेंडोन होता है हमारा मसल टू बोन, ठीक है। लिगामेंट के बारे में उसने पूछा है तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, अनफिक्स हो जाएंगी, अनफिक्स बोन्स, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो अनफिक्स बोन होना चाहिए। अब देखो आंसर की क्या कहती है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया कहाँ होता है, मायोपिया किस में होता है, ठीक है। उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि मायोपिया किस में होता है। तो मायोपिया मैं बता दे रही हूँ आइज़ में होता है। और ये कैसा है हमारा, शॉर्ट साइडनेस है। शॉर्ट साइडेडनेस बोलेंगे, मतलब कि हमें पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता हमें। तो मायोपिया इसमें हमें पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता, ठीक है। तो मायोपिया किस में होता है, आइस में होता है। ये एक बीमारी है, बीमारी नहीं कह सकते यार, आँखों को नहीं दिखना वही होता है। तो यही है मायोपिया, एक आइज़ की प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। सिलरी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं, हमारा 59वां क्वेश्चन है कि सिलरी मसल्स कहाँ पाई जाती हैं। तो दोबारा से मैं बताऊँगी आपको। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था सिलरी मसल्स कहाँ पाई जाती, तो आइज़ में पाई जाती हैं सिलरी मसल्स, ठीक है। फिर 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि लाइट ईयर है ना, यूनिट ऑफ लाइट ईयर को हम किस में, कौन सी यूनिट होती है लाइट की। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस को ऐसे मेंटेन करेंगे। तो डिस्टेंस क्या होते हैं, लाइट ईयर को हम डिस्टेंस उसकी यूनिट होती है, ठीक है, डिस्टेंस बनाते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक सुष्मिता वाला कुछ क्वेश्चन था यार, बोल रहे थे बच्चे कि सुष्मिता वाला एक क्वेश्चन था मैम, सुष्मिता था, पता नहीं कुछ ऐसे ही कुछ था, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है मैं बता दे रही हूँ, बनारसी, ठीक है। बनारसी ये एक फेमस वो थी नर्सिस बोल सकते हैं, तो ये थी, तो बनारसी आपका ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है, सुष्मिता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 61 क्वेश्चन कह रहा है, 61 तो हो गया, 62 क्वेश्चन है हमारा कि 61 क्वेश्चन है नर्स कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो 62 क्वेश्चन नर्स कैसी होनी चाहिए। तो नर्स कैसी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए, नर्स एकदम सिंपैथी वाली होनी चाहिए, सिंपैथी, ठीक है, सिंपैथी वाली नर्स होना चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन सिंपैथी वाला सही होगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 63, ब्लड में कौन पाया जाता है, मतलब ब्लड में क्या पाया जाता है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने।
तो अगर ब्लड में आप लगाएंगे क्वेश्चंस को, तो ब्लड में क्या क्या पाया जाता है? देखो, ब्लड में पाया जाता है एक प्लाज्मा होता है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है क्वेश्चन क्या है। तो प्लाज्मा होता है, WBCs होती हैं, ठीक है, WBCs होती हैं हमारी, RBCs होती हैं, RBCs होती हैं, ठीक है। और क्या बचा अभी? RBCs, WBCs, प्लाज्मा, प्लेटलिस्ट बची हमारी, तो प्लेटलिस्ट भी होती हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन दिख रहा है तो आप देख लेना कि क्या है ऑप्शन है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो टुडे मंथ क्या चल रहा है अभी, अभी हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो टुडे मंथ कौन सा है? हमारी हिंदी हिंदी उससे हिंदी धर्म से, ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे टुडे मंथ को? तो टुडे मंथ को हम अभी क्या बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सावन चल रहा है हमारी, ठीक है। तो हम सावन बोलेंगे उन्हें। और किसी को क्या बोलते हैं क्वेश्चन समझ में आया हो तो देख लेना कि टुडे मंथ क्या है, सावन है हमारा, सावन बोलेंगे उसे। फिर हमारा 65 क्वेश्चन है हमारा। 65 क्वेश्चन है। नर्स, एक मिनट, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारिका को क्या कहेंगे? उसमें एक टर्म था कि उपचारिका, उपचारिका कौन होती है? तो इसमें काफ़ी ऑप्शन थे, जैसे ANM या मिडवाइफ, ठीक है, या फिर मिडवाइफ या फिर नर्स। तो ये आपने नर्स लगाया होगा तो वो सही ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, सॉरी 66 क्वेश्चन, सॉरी 66। एज वाइट एज, तो यार इसका ना ऑप्शन स्नो होगा, एज वाइट एज स्नो, ठीक है। जिस किसी ने भी एज वाइट एज स्नो लगाया है तो उसका वो ऑप्शन सही होगा, ठीक है। फिर हमारा 50 बोल रही हूँ बार बार मैं, 67 क्वेश्चन नंबर है हमारा। 67 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस क्या होता है, ठीक है। जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस क्या होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा। ये 60। फिर जूनोसिस क्या होता है? ये एक बीमारी होती है बेटा, ये जो मतलब वायरस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन क्या है? ये होता है एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। ये जूनोसिस होता है, ठीक है, ये जूनोसिस होता है। एनिमल टू ह्यूमन जो इन्फेक्शन फैला होता है उसे हम जूनोसिस बोलते हैं। किसी ने भी एनिमल टू ह्यूमन लगाया होगा तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि H2SO4 फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस। H2SO4 किस प्रोसेस से बना होता है? तो किस प्रोसेस से बना होता है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है वो, ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। जिस किसी ने भी कॉन्टैक्ट लगाया होगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस लगाया होगा, वो उसका आंसर सही होगा, ठीक है। आप मैच कर लेना, आपके आंसर्स हैं जो भी, ठीक है, आपने क्या क्या लगाए हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69 क्वेश्चन है। हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन क्या होता है? डायमंड होता है, डायमंड होता है, ओके, हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। फिर हमारा 70 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि 70 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, ठीक है, विच मेटल। तो मेटल कौन सा होता है हमारा? Fe। अगर Fe में उसमें से कोई ऑप्शन हो Fe, और जिस किसी ने भी Fe पे लगाया होगा तो उसका ऑप्शन Fe सही होगा, ठीक है, वो सही लगा ले अपना। फिर अपने काउंट कर ले अपना मार्क्स। 71 क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिशन वाई। प्लांट टेक देयर न्यूट्रिशन वाई। तो प्लांट किससे न्यूट्रिशन टेक करते हैं? तो वो सॉइल से करते हैं, ठीक है। सॉइल ऑप्शन अगर हो उसमें तो आपने लगाया हो तो सॉइल ऑप्शन उसका सही है। फिर है 72 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि
1000 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1000 माइक्रोन, ऐसा कुछ बच्चों ने बताया है, माइक्रोन इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या होता है 1000 पहले लिखेंगे हम इंटू माइक्रोन, 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻16 होता है, -6 होता है, सॉरी 16 क्यों बोल रही है 16 सॉरी 6 होता है, सॉरी 1 माइक्रोन इक्वल टू -6 होता है, ठीक है। तो -6 है तो ये 1000 है, यहाँ पे 1000 करेंगे हम, ठीक है। तो ये कितना बचेगा हमारा, प्लस के 3 है और ये माइनस के 6 है, तो 10⁻3। अगर कोई -3 ऑप्शन हो उसमें तो मीटर लगा सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन, रेजिस्टेंस को हम किस में मेज़र करते हैं, रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ठीक है। तो रेजिस्टेंस को किस में करते हैं हम, ओम या फिर ओम, ऐसे भी कुछ लिखा होगा अगर आपके उसमें ऑप्शन में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है और ओम सिंबल से भी हो सकता है। तो अगर किसी ने ऐसे लगाया हो या जो भी हो आपके पास में ऑप्शन, तो उसका जो मेजर किस में करते हैं हम, ओम में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन नंबर है हमारा कि जो गोल्डन टेम्पल है ना हमारा वो किस लिए जाना जाता है। तो उसमें कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था कि गुरुधाम वगैरह में, गुरुधाम होता है उसका टेम्पल का नेम, ऐसा कुछ था। बोल रहे थे बच्चे कि सिख मनाते हैं और भी कुछ ऑप्शंस थे, तो मुझे सिख था, तो मेरे हिसाब से सिख ही होगा उसमें ऑप्शन, ठीक है। सिखों के लिए वो गोल्डन टेम्पल को इन अमृतसर में है ये, ठीक है। तो हमारा फिर है 75 क्वेश्चन नंबर, अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। 75 नंबर है हमारा, हु का फुल फॉर्म, उन्होंने हु का फुल फॉर्म पूछा था आपसे। जो WHO होता है ना हमारा, उनका फुल फॉर्म क्या था। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये आपने लगाया होगा तो आपका ऑप्शन सही होगा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गैलीलियो कौन थे, गैलीलियो ने क्या डिस्कवर किया था। तो जो गैलीलियो थे हमारे, गैलीलियो कौन थे, उन्होंने टेलीस्कोप डिस्कवर किया था, ठीक है। टेलीस्कोप को डिस्कवर किया था, किसी ने भी टेलीस्कोप लगाया होगा उसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा कि बोला था उन्होंने कि डे एज सन, ठीक है। तो नाइट एज क्या होगा, तो आप डे एज सन है, मतलब डे में सन निकलता है, तो नाइट में क्या निकलता है, मून, ठीक है। तो ये सारे मैंने क्वेश्चन 77 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। मैंने पार्ट 2, पार्ट 1, पार्ट 3 शायद होगा, वो मैंने डाल दिया होगा, आप देख लेना। आपके सारे क्वेश्चंस इसमें ही कवर कर दिए हैं मैंने, 77 क्वेश्चंस हैं। अगर आपके ये सारे क्वेश्चन सही हैं तो वेल एंड गुड, अगर थोड़े से भी गलत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, देखो ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, हम अगले साल और तैयारी कर लेंगे, और मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए अगर आपके मार्क्स आते हैं। आप देखो कैसे कट ऑफ रखते हैं वो, तो इतने सारे क्वेश्चन हैं मैंने आपको बता दिए हैं जो भी ऑप्शंस हैं, और आंसर सीट कुछ ही टाइम पे आने वाली है, तो आप उसके लिए डरो मत कि आंसर सीट कब आएगी। आंसर सीट जब भी आए, आंसर सीट जब भी आएगी तो हम मैच कर लेंगे कि हमारा क्या स्कोर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बाद में सीधा रिजल्ट आ जाएगा, फिर हम ले सकते हैं एडमिशन। और मैं क्या है, देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2023 के लिए, 2023 के लिए एक बैच स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के जीके कराऊंगी, इंग्लिश कराऊंगी आपकी मैं, इंग्लिश, और इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं आती यार उसमें, और वो जो हमारा होता है PCB वो भी कराऊंगी, और बचा नर्सिंग एम्पलीट्यूड, तो वो नर्सिंग एम्पलीट्यूड भी मैं आपको कराऊंगी,
ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो मैं क्या हूँ, मैं खुद यार यूपी बोर्ड से हूँ और मैंने क्या है तैयार किया, मैंने खुद को कन्वर्ट किया यूपी टू CBSE में। ठीक है, अभी क्या है मेरा इंग्लिश जो सिलेबस है CBSE का टोटली इंग्लिश सिलेबस होता है, मैंने सारा कन्वर्ट कर लिया है। मुझे कोई भी डर नहीं है यार, सही बताऊँ मुझे ना कोई भी डर नहीं है कि क्या है CBSE का क्या रहता है क्या नहीं रहता है। ठीक है, तो मैंने CBSE बोर्ड से भी मैं अब क्या है मुझे अच्छे से आती है इंग्लिश, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है मैं आपको सब कुछ बता सकती हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल मत डरो कि आप यूपी बोर्ड से हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको होप दे रही हूँ एक, और एक कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल रही हूँ कि ना यार कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो अच्छे से और आप क्रैक कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस एग्ज़ाम में, बहुत ही ईजी एग्ज़ाम है, आप इजीली स्कोर कर सकते हो। आपका एडमिशन हो सकता है, आप जो चाहते हो कि आप नर्सिंग करो, जो भी हैं आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, मुझसे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ना पढ़ना चाहें तो मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट बॉक्स में नीचे कि हाँ मैम आप स्टार्ट करिए, हम पढ़ने के लिए रेडी हैं। मैं सब कुछ पढ़ाऊँगी आपको A to Z। और जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं ना वो ज़्यादा पूछती हैं इस एग्ज़ाम में, तो आप नॉर्मल चीज़ों पे भी ध्यान दें, ये नहीं कि आप टफ टफ पढ़े आ रहे हैं नॉर्मल ध्यान नहीं है, तो आप नॉर्मल चीज़ों पे भी ध्यान दें थोड़ा सा। तो ठीक है भाई, अभी चलते हैं हम, टेक केयर। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि आपके क्वेश्चन सही हैं या फिर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ पेपर। और आप बताना कि कोर्स में आपको पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। और टोटली फ्री होगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही होगा, टोटली फ्री होगा, कुछ भी कॉस्ट नहीं होगी उसकी। और मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवाऊँगी फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई भी एक पैसा आपका लेने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए मुझे, बाकी मैं आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाऊँगी। और मैं डेफिनेटली आपसे वादा कर सकती हूँ कि आपका नेक्स्ट ईयर में, अगर इस साल कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर में आपका ज़रूर हो जाएगा, सच्ची बता रही हूँ, कुछ भी नहीं है यार इस एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप ना बिल्कुल भी प्रेशर ना फील करें अपने आप पे। तो ठीक है, चलते हैं फिर, बाय, टेक केयर।